मेरे पास गाड़ियाँ तो पुरानी हैं। आपकी एक आम आदमी की नज़र से देखा जाए तो वो खटारा और टीचर गाड़ी है कि जो पहली मेरी 7 सीरीज थी वो कुवैती। मेरी सारी गाड़ियों को एक ही सेकंड में खटारा कह दिया। नहीं, आपकी सारी गाड़ी। क्या आपको भी इन साहब की तरह पाक व्हील्स कार इंस्पेक्शन का नहीं पता? अभी पाक व्हील्स ऐप पे जाओ, बेसिक मालूमात देखकर इंस्पेक्शन बुक कराओ, जदीद आलात और ट्रेन टेक्नीशियन से गाड़ी चेक कराओ, फिर सुकून से गाड़ी की सर से पैर तक की डिजिटल रिपोर्ट पाओ। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम सुनील मंज और पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत कम नंबर में होगी, खासतौर पे जो मेक मॉडल वेरिएंट हम आज करने लगे हैं। वैसे तो BMW के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉमन गाड़ी 3 सीरीज होती थी और उसके साथ वो M लोगो जो लोगों ने लगाया था, जो खाली लोगो की हद तक होता था। सो मेरे साथ राशिद साहब मौजूद हैं। राशिद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले बताइए हमारे जो यूजर थे उनके लिए अपनी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट बता दीजिएगा। सर मेक है BMW मॉडल 2022 ठीक है एंड वेरिएंट इज 330E। इट्स अ प्लग इन हाइब्रिड। ठीक है सर। और विद 2 लीटर इंजन। सही है सर। और ये वही इंजन है जो BM की काफ़ी गाड़ियों में आता जी, है, बहुत पॉपुलर है, टर्बोचार्ज इंजन है। बहुत इसकी तकरीबन 200 bhp इसकी आउटपुट है सर। 190 है, प्रॉब्ली 188। और इसमें अगर ये इलेक्ट्रिक जो इसमें ऐड ऑन हो जाती है तो ये 290 bhp की ये गाड़ी है तकरीबन। सही। अच्छा, मैं हमेशा यूजर्स के लिए समझने की कोशिश करते हैं, जब आपने गाड़ी ली 2022 में, सो ये कोविड के फौरन रिकवरी के बाद का टाइम था, तो पहली बात तो ये कि नो ऑफेंस टू एनीबॉडी बट काफ़ी हमने पहले भी वीडियोस की हैं, तो लोगों का था कि दीवान के साथ लोगों का था ये डिलीवरी के इश्यूज बड़े होते थे एंड देन दे वर गोइंग 100% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो इनकी आई सीरीज आ रही थी। तो आप जब गाड़ी लेने जा रहे थे, एक तो ये किस प्राइस बजट में थी ताकि फिर मैं बताता हूँ, ये बल्कि आपने सही पूछा है। ये एक्चुअली मेरी टारगेट परचेज नहीं है। ठीक है। मैंने बुक करवाई थी i4। ठीक है। जुलाई 21 में। i4 की जो डिलीवरी होनी थी वो मई 22 में होनी थी। ठीक है सर। तो अप्रैल में मुझे लेटर आ गया कि जी हमारी डिलीवरीज लेट हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 साल का डिले है, आप चाहें तो रिफंड ले लें अपनी बुकिंग अमाउंट का। ठीक है। या आप वेट कर लें। सही है। या आप कोई और गाड़ी चूज़ कर लें। तो मैं जब गया, मैंने विजिट किया तो 3 एक ऑप्शन थी मेरे पास। 2 330E थी, एक वाइट और एक ब्लू, और एक 530E थी। हाजिर खड़ी थी। ये भी उनकी कोई अपना ऑर्डर था, 2-1 महीने से वो आई हुई थी गाड़ियाँ तीनों। सही है। तो 5 सीरीज मेरे बजट से आउट थी, और जो ब्लू वाली थी वो M पैकेज थी, वो बहुत लो और वो लो प्रोफाइल टाइप थी, मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होते, तो आई वेंट फॉर दिस वन। और बाय दिस टाइम मुझे थोड़ा सा प्लग इन हाइब्रिड का एक्सपीरियंस भी हो गया था। ठीक है। क्योंकि ड्यूरिंग आफ्टर बुकिंग ऑफ दिस व्हीकल मैंने MG प्लग इन हाइब्रिड भी ली। अच्छा। वो तो बुकिंग के विद इन मंथ मुझे डिलीवर भी हो गई, 4 महीने से मैं वो चला रहा था। सही है। तो मुझे PHEV बहुत, मतलब ब्रदर। अच्छा, यू आर वन ऑफ दोस पीपल जिन्होंने 85 लाख रुपए में, जी बिल्कुल 85 मैंने ली थी, बल्कि वो बुकिंग तो मेरी 79 था। वो कौन लोग 79 में बुकिंग हुई थी, बाद में उन्होंने 5-6 लाख एक्स्ट्रा लिए। तो बुकिंग के वक्त उन्होंने पैसे मेरे से कम कमिट किए थे कि बाद में इसमें बढ़ गए थे। अच्छा, तो बेसिकली यानी आपके साथ जो गेम हुई, आपको मौत दिखा के बुखार पे दी। हाँ जी, मुझे नॉट इन मार्केट टू बाय दिस कार। लेकिन ये कि जब मैंने MG चलाई तो मुझे फिर अंदाजा हुआ कि प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी पाकिस्तान में फिलहाल इतना वो सूटेबल नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है चार्जिंग का। जी। तो हमारे लिए प्लग इन हाइब्रिड जो है बहुत बेहतर चॉइस है। तो नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो है वो कितनी देर में होती है और कितना चलती है उसमें? ये तकरीबन इसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो 51 किलोमीटर पर चार्ज है। ठीक है। और उसमें आपको जो वेरिएशन आपको पता ही है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी होती है, और उसमें ड्राइविंग स्टाइल से भी फ़र्क पड़ता है। सही है। ट्रैफिक से भी फ़र्क पड़ता है, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी, जितनी बार बार ब्रेकिंग होगी, उतनी ही रेंज बढ़ेगी। सही है। और समटाइम्स उसी क्लेम 51 से मैंने तकरीबन 55-60 तक भी चलाई है। ठीक है। और अगर आप स्पीड पे चलाते हैं, स्ट्रेट लेग्स आपकी ज़्यादा है तो कम चल जाती है, 40 भी हो जाती है, 45 भी हो जाती है। इट्स अ गुड रेंज। 1 साल से गाड़ी आई हुई है और अभी तक मैंने, मेरा ख्याल है, पूरा एक फ्यूल टैंक, शायद 2 फ्यूल टैंक कंज्यूम किए हैं। बेहतरीन। और ये चार्जिंग कितनी टाइम में हो जाती है? चार्जिंग इसकी एग्जैक्टली नोट तो नहीं किया, बस ओवरनाइट करते हैं, रात को लगाते हैं 12 बजे, सुबह फजर के टाइम पे फुल होती है, लेकिन मेरे ख्याल 5-6 घंटे में हो जाती है। सो बेसिकली इट्स ब्रिंगिंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। आपको रेंज एंग्जाइटी भी नहीं है, एट द सेम टाइम अगर आपने शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है और रश वाले एरिया में तो आप 100% इलेक्ट्रिक पे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, 100% इलेक्ट्रिक पे। ठीक है। और ये किस बजट में थी उस टाइम पे? आप ये उस वक्त इसकी जो इनवॉइस प्राइस थी वो 24 मिलियन थी, और मैंने थोड़ा सा उससे बार्गेन किया, मुझे कुछ रियायत भी हो गई, तकरीबन आप समझ लें 23 मिलियन की मुझे पड़ गई। 23 मिलियन। जी। सो 23 मिलियन में
पाकिस्तान में मुझे समझ आ रहा है कि इसकी रीजन ये है कि गाड़ियां कम होने की रीजन है बिकॉज हमारे यहाँ जब तक गड्डी वड्डी ना हो ना सर, हाँ जी, खासतौर पंजाब में तो मजा नहीं आता। हाँ जी, तो वो लोग कहते हैं नहीं जी गड्डी इतने 2 करोड़ रुपए थी, मतलब। और यही रीजन है, आप देखेंगे लोग जो इसमें शेप आई थी ये 2016 में मेरा ख्याल है ये वाली शेप आनी नहीं 18 की ये जी, उसको फेस लिफ्ट किया इन्होंने। ये 7th जनरेशन है, ठीक इससे है। पहले 6th जनरेशन गुजर चुकी है, 7th जनरेशन 18 में आई थी, सही है। और अब तकरीबन इसकी रिप्लेसमेंट एक्सपेक्टेड है 25 में, जो 8th जनरेशन शायद आएगी, लेकिन अभी फिलहाल ये चल रही है। बट जो प्राइस आप बता रहे हैं इसमें तो मतलब सर इस वक्त जो इसकी करंट प्राइस है, अभी आज 2-4 दिन पहले मैंने दीवान से इसको चेक किया, क्योंकि मैं किसी और गाड़ी में एक्सचेंज की कंसिडरेशन में था, तो मैंने ऑफिशियल प्राइस उनसे पूछी, उन्होंने कहा जी प्राइस है इस वक्त 1,52,000 यूरोज़। वही क्राइटेरिया है, 20% डाउन पेमेंट पे बुकिंग होगी, बाकी 80% डिलीवरी पे होगा, 6 से 8 महीने डिलीवरी टाइम है, और डिलीवरी टाइम पे जो यूरो होगा वो आपको हिट होगा। तो अगर आपको करंट यूरो प्राइस पे 1,52,000 को अगर 315 से ज़रब दें तो ये 485 की गाड़ी है इस वक्त, 485 की। तो ऑल्दो एक्सपेंसिव है, मैं सड़क पर जाते हुए देखता हूँ तो जब ऐसी गाड़ी जा रही है मैं कहता हूँ अरबपति जा रहा है, लेकिन बाकी ये ईवी मोड में इसका थोड़ा सा पिकअप देख ले। बस नहीं, लेकिन मेरा सवाल वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, पिकअप तो है, लेकिन जैसे ये सी क्लास खड़ी होती है ना, ये है या CLA है, मेरे से कभी कोई CLA पूछता है मैं कहता हूँ इससे बेहतर होंडा सिटी ले लो, कोई उसके अंदर सर मैं समझता हूँ, मैं प्रैक्टिकली ये नहीं है कि मैं ब्रांड लॉयल हूँ, मैं 20-25 साल से मैंने BMW के अलावा दूसरी गाड़ी जर्मन नहीं ली कभी, तो लेकिन ये है कि इस गाड़ी ने पर्टिकुलर जो प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट है ना, इसने C को भी और ऑडी A4, 5 वगैरह को पीछे छोड़ दिया है। तो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये साइज वाइज अगर देखें तो 2016 की एक्टिव हाइब्रिड BMW 7 सीरीज 2 करोड़ में मिलती है जी, बिल्कुल। ये उसकी डिग्गी में पूरी ये उसकी डिग्गी बाल। ये बात है कि जिसने 3 लेनी है उसे 3 लेनी है। हमारे यहाँ शायद ये प्राइस की वजह से एक लग्जरी कार सेगमेंट में चली जाती है, लेकिन अदरवाइज ये यूटिलिटी व्हीकल है। यूरोप वगैरह में तो 3 सीरीज को कोई भी लग्जरी सेगमेंट में कंसीडर नहीं करता ना। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, एक तो इसका मीटर बड़ा नॉन कन्वेंशनल, बिकॉज BMW की हमेशा जो थी ना कन्वेंशनल वो नीडल्स जो थी वो बड़ी होती थी। नहीं, बस ये iDrive 7 जो वर्जन आया ना सर, उसमें इन्होंने मीटर्स को गोल खत्म कर दिए हैं। ये जो सबसे अच्छा फीचर है जो इस वक्त पाकिस्तान में यूजेबल नहीं है, कि ये गाड़ी जो इसका इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम है वो लेज और यूलेज को वो ऑनर करता है एक तरह से, कि आपकी गाड़ी अगर फर्ज करिए आपने पॉइंट A से पॉइंट B में नेविगेट करना है, यूरोप में किसी शहर में आप हैं और आपके बीच में लेस पड़ रहा है या यूलेस पड़ रहा है, अल्ट्रा लो एमिशन जोन पड़ रहा है, तो आपने जितने किलोमीटर यूलेस में ट्रैवल करने हैं वो आप यू प्रेफर टू ट्रैवल दोज किलोमीटर्स ऑन EV मोड, तो ये अपना EV जूस सेव करना शुरू कर देगी ताकि वो उतने किलोमीटर जो है वो EV मोड में जाए। और इसी वजह से इस गाड़ी का UK यूरोप वगैरह में टैक्स बहुत मिनिमल है, बहुत सी लो हार्स पावर की लो CC की गाड़ियों से भी कम है इसका टैक्स, बिकॉज एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। लेकिन ये है कि ये फीचर पाकिस्तान में यूजेबल नहीं है, लेकिन इसकी प्राइस में शामिल है। अगर मैं कह रहा हूं वो तो यहाँ पे कंपनी ने एक फीचर ऐड किया है तो वो कंपनी उसकी चार्ज करे। फ्यूल एवरेज अगर हम कंबाइन करें सर, ये इस वक्त हाइब्रिड मोड में है, ये आप देख लें, इस वक्त तो 25 इसकी एग्रीगेट एवरेज है, जो इसे 2500 किलोमीटर पेट्रोल पे चली हुई है ना, उसकी इसकी ये एवरेज आ रही है 25 की एवरेज। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, ये CD चेंजर है सर इसमें? नहीं सर, ये कस्टमाइजेबल बटन्स हैं, इसको आप कोई भी फिलहाल सारे बटन अनअसाइंड है, कोई भी आप फीचर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ है। और इसमें एक वर्चुअल कार असिस्टेंट भी है जो iDrive 7 का, जिसको आप लाइव कॉकपिट कहते हैं कंपनी का, तो आप आवाज देंगे तो बोलेगी सिरी की तरह, हे BMW, Hello, what can I help you with? Play some music. I found 4 albums and tracks. बेहतरीन है। So basically यानी अब उसने लगा दी है, तो ये असिस्टेंट आ गया सर, सनरूफ आ गई। सनरूफ का साइज ऐसे गाड़ी के लिहाज से काफी बड़ा है थोड़ा सा, ये है थोड़ी अच्छी बात है, बेहतर, वरना क्योंकि 3 सीरीज पहले पूरी पैनोरामिक नहीं है, लेकिन वो मून रूफ टाइप है, थोड़ा सा मिडिल तक जाती है। ठीक है। और जो आपकी सीट है वो उसमें सारी चारों है, मेरी सीट में मेमोरी फंक्शन है, बाकी दोनों सीट से वो 6 वे इलेक्ट्रिक हैं विद लंबा स्पोर्ट। हाँ जी, लंबा स्पोर्ट है इसमें। आपकी वाली में, मेरे वाले में नहीं है मेरा ख्याल शायद। अच्छा जी, वुडन ट्रिम आ गया और इसके ड्राइविंग मोड्स आ गया, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक। कोई चीज मिस करते हैं गाड़ी? बस वो कुछ, चूंकि ये मैंने खुद से ऑर्डर नहीं की थी, ये तो मुझे एक खड़ी गाड़ी सेलेक्ट करनी पड़ी, तो जो मैंने i4 ऑर्डर की थी उसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मैंने ऑर्डर किया हुआ था। सॉरी, मैं इसमें नहीं है, इसमें ADAS नहीं है, इसमें सिर्फ रियर कैमरा है, फ्रंट सेंसर्स हैं, चारों तरफ सेंसर्स हैं, और ये ऑटो पार्किंग फीचर है इसमें, यानी कि खुद से पार्क कर लेती है अपने आप को। अडैप्टिव नहीं है लेकिन नॉर्मल क्रूज है, नॉर्मल क्रूज तो है, और पैडल शिफ्टर्स भी हैं, वो भी आप। अच्छा, आपस की बात है, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि इसमें जितने नेसेसरी फीचर हैं सब कैसे हैं? ADAS में सिर्फ एक अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है। हाँ जी, लेन डिपार्ट तो हमारे यहाँ वैसे ही काम लेन डिपार्ट यूज नहीं करते आप, ऑटो ब्रेकिंग भी
पाकिस्तान में मैं आगे छलांग मारनी आपके आगे से जिस तरह वो मोटरसाइकिल वाले कट मारते हैं ना, मुझे एमजी चलाते हुए काफी समटाइम्स सरप्राइजेस मिलते हैं। रोड क्रॉस करने वाला रोड क्रॉस करके फुटपाथ पे पाँव रख चुका होता है, गाड़ी एकदम से ब्रेक लगा देती। तो मैं भाईजान ये के ऊपर नहीं जा रहे, सेम सिनेरियो में मेरी देख के वो स्टॉप कर, वो मेरी एमजी ने कई दफा हार्ड ब्रेकिंग की है, तो मैं उसका वो फीचर ऑफ ही रखता हूँ। सही है। अच्छा, इसकी जो सर्विस है वो आप दीवान से कराते हैं? जी, दीवान से। और एक एवरेज सर्विस 10,000 किलोमीटर पे? सर अभी एक ऑयल चेंज हुआ है, ठीक है, बिल्कुल जेन्युइनली उन्होंने सिर्फ ऑयल फिल्टर और ऑयल मुझे चार्ज किया है, ठीक है सर। जो उनके सर्विस चार्जेस नॉमिनल होते हैं। मुझे तो मतलब क्योंकि मैं दीवान की सर्विस 20 साल से ले रहा हूँ, मेरे पास गाड़ियाँ तो पुरानी हैं। आपकी एक आम आदमी की नज़र से देखा जाए तो वो खटारा और टीचर गाड़ी है, कि जो पहली मेरी 7 सीरीज थी वो कुवैती। मेरी सारी गाड़ियों को एक ही सेकंड में खटारा कह दिया। नहीं, आपकी सारी गाड़ी मेरे को सारी पुरानी है। सर मैं आपको वाकया सुनाऊंगा ना, थोड़ा सा हमारी बात लंबी हो जाएगी। मैं रहीम यार खान में पोस्टेड था, तो टावर पे, तो रहीम यार खान में आपको पता है वो रॉयल मूवमेंट जब होती है, उनके जो किंग ऑफ यूएई आते हैं, वो खुद फ्लायर भी हैं। मैं प्रिंस मोहम्मद से एटीसी में मुझे कम्युनिकेट करने का इत्तेफाक भी हो चुका, जब किंग हैं उस वक्त शेख खलीफा बादशाह होते थे, शेख ज़ैद फौत हो चुके थे, ठीक है। तो वो आते थे, तो उनके जो फ्लाइट डिस्पैचर थे मेरी फ्लाइट के, उनका नाम था फलासी फैमिली से थे, माजिद अल फलासी। तो ही यूज्ड टू कम टू टारो सिट विद अस, काफ़ी टाइम हमारे साथ स्पेंड करते थे, खाने शाने भी इकट्ठे खाते थे, वॉक अराउंड भी हो जाता था। तो उनको मैंने बताया कि यार मैं भी ना BMW फ़ैन हूँ, मेरे पास भी BMW है। उस वक्त मेरी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी, तो वो बहुत फैसिनेट हुए, कहते अच्छा कौन सी है? मैंने कहा 7 सीरीज़ है। तो अच्छा कहते लेके आ रहा, नेक्स्ट विजिट पे गए। खैर मैं ले गया। अब वो ज़ाहिर है आपको हमारी 7 सीरीज़ कैसी हो सकती है? कुवैती 7 सीरीज़ जो 90 में पटपटा के वो उधर से आई थी वाली, और फिर उसका अपना इंजन खत्म हो गया, तो उसमें 1 KZ डीजल उठा के डाल दिया किसी ने, और कन्वर्टेड हालत में मुझे मिली थी। लेकिन मैं तो शौक पूरा कर रहा था कि चलो यार नाम किया था BMW तो है ना। खैर मैंने ला के वो टावर के नीचे खड़ी की हुई थी, तो नेक्स्ट फ्लाइट पे वो आया, तो वो जो सीढ़ियाँ चढ़ के आया, उसने यूँ करके दरवाज़ा खोला और पहला जुमला बोला, यल्ला कचरा। तो मैंने कहा यार जा रहे था तो यल्ला कचरा। मैं अपने गैराज की तस्वीर लगा के बाहर ले दूं, कचरा पी रही। तो उस वक्त जो है कि इत्तेफाक की बात है कि ये जो E30 है ना, ये मेरे ख्वाब में आया करती थी और नीले रंग की आती थी, और खुदा का करना ऐसा हुआ कि वही ब्लू E30 जो मैं बहुत देखा करता था, कभी फैसिनेट होती थी, तो वो मुझे मिल गई। और ये स्कॉट वालों की बंद खड़ी थी उनके घर में, ये मेन गुलबर्ग में। सर आप ख्वाबों की बातें करें, मैंने ख्वाबों की बातें की तो रिव्यू सेंसर हो जाए। जो आपकी कलेक्शन तो माशाल्लाह। नहीं सर, ये मैं तो ख्वाबों में आने वाली बात कर रहा हूँ। आपको नीली गाड़ी आती थी, हमें कुछ और आता। इसकी वारंटी कितनी है? इसकी सर 8 साल बैटरी की वारंटी है, वो 3 साल 50,000 किलोमीटर कुछ इस तरह, जो भी BMW की स्टैंडर्ड वारंटी है वो अदरवाइज है, बस एडिशनल वारंटी सिर्फ बैटरी की है, वो 8 साल। और रजिस्ट्रेशन पे सरकार ने आपको सर रजिस्ट्रेशन अभी तक हुई नहीं है। अभी तक हुई नहीं है। और MG मैंने कराई थी प्लग इन, उसको उन्होंने एज अ नॉर्मल कार हैंडल किया, वही जो उसकी नॉर्मल MG के लग रहे थे। क्यों? पता नहीं, वो शायद हमने e-tron कराई थी, 60,000 रुपए लगे थे टोटल, लोगों ने 10 लाख रुपए में कराई। नहीं, वो उस कैटेगरी में नहीं फॉल करती ना, प्लग इन हाइब्रिड को EV कैटेगरी में हमारा कानून इसमें भी नहीं है, इस पे भी नहीं, इस पे भी लागू नहीं है ये अभी। हालांकि ठीक है, मैं कह रहा हूँ 100% इलेक्ट्रिक वाला नहीं देना चाहिए, बट कोई बीच में कोई राहत तो होनी चाहिए वैसे। हाँ, कुछ दरमियानी, मतलब अगर आप इंसेंटिव की बात करें, लोगों को प्रमोट करना है कि ये इस रास्ता निकालना टेक्नोलॉजी की तरफ आए, तो उनको कोई इंसेंटिव देना चाहिए, लेकिन फिलहाल नहीं दिया मैंने, जो कि काफी हाई लेवल। मैं आपकी आवाज उठा रहा हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म से हम कह रहे हैं कि दरमियाना रास्ता दें। जी सर, प्लीज जरूर उठाए। और ठीक हो गया सर ये तो। अच्छा, आपने इसकी इंश्योरेंस कराई? इंश्योरेंस करी। ओए होए होए सर, इंश्योरेंस करा लें, नहीं तो बंदा था मर जाता है। अभी मोटरसाइकिल वाले भाई पीछे से एक जो है ना गाड़ी के साथ, उन्होंने हल्का सा लगना है और फिर उन्होंने कहना तुझे देखा नहीं। ठीक है सर, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।